नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मंडी पहुंचेगी केंद्रीय टीम। ये बड़ी खबर, आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी बार प्रभावित क्षेत्रों में ये केंद्रीय टीम पहुंची। रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को यहां पर सौंपी जाएगी। आज मंडी पहुंचेगी केंद्रीय टीम। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरपाया और कई करोड़ की यहां पर चपत भी लगी, लोग परेशान हुए, जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो गई, कई लोगों की यहां पर मौत भी हो गई। इन सब का आकलन करने के लिए आज केंद्रीय टीम मंडी पहुंचेगी। आपदा से हुए नुकसान का यहां पर जायजा लेगी। ये दूसरी बार प्रभावित क्षेत्रों में ये टीम पहुंची है। रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को यहां पर सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। दूसरी बार प्रभावित क्षेत्रों में ये टीम पहुंची है पूरी तरह से आकलन करने के लिए। रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज मंडी पहुंची है केंद्रीय टीम। आपदा से नुकसान हुए क्षेत्रों का यहां पर आकलन करेगी, जायजा लिया जाएगा। और दूसरी बार प्रभावित क्षेत्रों में ये टीम पहुंची है। रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपने के लिए एक बार फिर से ये दूसरी बार टीम पहुंची। तो आपको बता दें कि हिमाचल में एक बार फिर से केंद्रीय टीम पहुंची है। आज मंडी पहुंचेगी। यहां पर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेगी, आकलन किया जाएगा यहां पर, और फिर केंद्र सरकार को ये पूरा रिपोर्ट यहां पर सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज मंडी पहुंचेगी केंद्रीय टीम। आपदा से हुए नुकसान का यहां पर जायजा लेगी, आकलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया, जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो गया था, लोग परेशान हो गए थे, कई जिंदगी यहां पर चली गई थी। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। केंद्रीय टीम पहुंची है बद्दी नालागढ़। तो वहीं आपको बता दें कि बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया है। क्षतिग्रस्त पुल, सड़कों का यहां पर निरीक्षण करने पहुंची थी ये टीम। सोलन को आपदा से हुए 650 करोड़ का नुकसान। एडीसी सोलन अजय यादव इस टीम के साथ वहां पर मौजूद रहे। अभी इस बार हमारी केंद्र सेंट्रल टीम दूसरी बार आई है। पहली बार हम लोग जुलाई में आए थे और अभी दो टीमें आई हैं। एक टीम धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रही है और हमारी ये दूसरी टीम है। कल हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और आज हम सोलन डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं। और जो भी दूसरे स्पेल में जुलाई के बाद जो डैमेजेस हुए हैं उसका आकलन करने के लिए ये टीम हमारी दो टीमें आई हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही को देखने के लिए दूसरी बार केंद्रीय टीमें भेजी है। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केंद्रीय टीमें कांगड़ा और सिरमौर जिलों में तबाही देख रही है। आपदा से हुए नुकसान को देखकर केंद्रीय टीमें भी दंग है। इस दौरान केंद्रीय टीमें उन प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर रही जिनकी आशियाना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। ऐसे प्रभावित व्यक्ति नया घर बनाने के लिए केंद्र से मदद मांग रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं उन्हें जल्द बहाल करने का यहां पर आग्रह भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने शिमला से प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल और गुणात्मक उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित टेली मानस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री शांडिल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रदेश भर में कॉल सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में रोगियों और उनके सहायकों से समस्या जानकर उपचार और परामर्श की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। प्रारंभ में इसके लिए 8 मनोचिकित्सक तैनात किए जाएंगे और प्रदेश में रोगियों की संख्या और मांग के आधार पर केंद्रों और चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने की भी प्रावधान किया गया है।
सोलन के वीरभद्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमरहट्टी में दूसरी अखिल भारतीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों का जीवन में विशेष महत्व है। खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और खिलाड़ियों में सद्भावना भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज के लिए स्वस्थ व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। सबसे अग्रणी रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, और आप देखें कि डबल इंजन की सरकार अगर होती केंद्र में, अगर इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, उसका अगर कोई फ़ायदा हुआ होता तो आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पे इस ढंग से करा ना रहा होता। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने कर्ज लेने की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश की घटा दी है। जो भाजपा के इसमें कर्ज मिलता था और जो हमें कर्जा लेना है, उसकी सीमा उन्होंने घटा दी। आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला विवेयन की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। दूसरे राज्यों से जोड़ने वाला ये पुल भी अभी तक ध्वस्त है। इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इस तरफ न तो सरकार में सीपीएस का ध्यान इन सड़कों और पुलों पर गया है। रामकुमार केवल अपने नुकसान के लिए कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, जनता के लिए नहीं। गुरमेल चौधरी ने कहा कि सरकार फरेब की राजनीति कर रही है। रामकुमार ने कहा था कि टूटे हुए पुल का वैकल्पिक मार्ग 15 दिनों में चालू कर दिया जाएगा, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं हो पाया। इन्होंने बहुत ही अपने क्वेश्चन रखे जो जनता से जुड़े हुए हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष से। जो ये बात ऑन रिकॉर्ड है सीपीएस की कि जी मैं पुल लगा दूंगा और मैं शीतलपुर में रोड बनाऊंगा, और उन्होंने नारियल भी तोड़ा। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो मशीन जेसीबी जिसका आपने नारियल तोड़ा था, और कहाँ वो पुल है? 3 महीने हो गए उसको बात को बोली हुई कि जी मैं पुल बनाऊंगा। तो आप सिर्फ अपनी वीडियो बनाते हैं आकर और जनता को बोलते हैं कि ये मैं काम कर दूँ, वाहवाही लूटते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो जनता आज पूछ रही है वहाँ से, जिन लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने नदी में से पुल बनाया, जैसा कि भाई मान सिंह मेहता जी ने बताया, आपने प्रशासन के थ्रू उन लोगों को भी तंग किया है। बिलासपुर के गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में तहत गोविंद सागर झील बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स का बेसिक कोर्स किया जा रहा है। इसमें जिला बिलासपुर के साथ ही मंडी के प्रतिभागी अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं। बाकायदा इस ट्रायल के दौरान इन खिलाड़ियों को विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। 3 सितंबर को इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पहली बार अक्टूबर से अन्य बेसिक कोर्स शुरू हो जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतिभागी भाग लेंगे। इनका बेसिक कोर्स 17 सितंबर से 30 सितंबर तक चला हुआ है। इसमें जिला बिलासपुर से 3 लड़के और 3 लड़कियां और 7 लड़के हैं, और जिला मंडी से 15 लड़के हैं जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। हमारा ये यहाँ पे बेसिक कोर्स 14 दिन का है। इसमें सबसे पहले बच्चों को स्विमिंग, काइकिंग, रोइंग, सेलिंग, वाटर सेफ्टी एंड रेस्क्यू और वाटर सर्फिंग और स्कीइंग यहाँ पे सिखाई जाती है। जिला कुल्लू में जुलाई महीने में आई बाढ़ के बाद अब मनाली में पर्यटकों का आना जाना एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में पर्यटन विभाग के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों से ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है, तो वहीं बाहरी राज्यों के चालक भी इस टैक्स पर आपत्ति जता रहे हैं। चालकों का कहना है कि जब सड़क हो ठीक हो, नहीं तो वैसे किस बात का टैक्स है। वहीं इसी बात को लेकर पर्यटन विभाग के कर्मचारी और चालकों के बीच आए दिन बहस भी हो रही है। जुलाई महीने में आई आपदा के बाद से जिला कुल्लू में भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने के लिए अभी काफी समय लगेगा। टूटी सड़कों को भले ही वाहन योग्य कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सड़कें पहले जैसी चकाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक ग्रीन टैक्स बैरियर स्टार्ट करने की बात है, तो ग्रीन टैक्स बैरियर जो है वो टोल टैक्स बैरियर से एक अलग चीज़ है। ग्रीन टैक्स बैरियर बेसिकली जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ जनरेट करता है,
ये उस चीज़ के लिए, उसकी भरपाई के लिए जो ये टैक्स लिया जा रहा है, जो कि एनजीटी के आदेशों के तहत है। और ये जैसे क्योंकि अब पर्यटन जो है वो आना शुरू हो गए हैं, तो ये टैक्स जो है उनको देना अनिवार्य है। और जहाँ तक रोड की बात करें, अगर कुछ पर्यटनों को परेशानी है तो टोल टैक्स जो है वो कम्प्लीटली बंद है। ग्रीन टैक्स बैरियर उनके यहाँ आने का, इस पर्यावरण की हवा को यूज़ करने का और यहाँ पे आके जो है वो जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिया जाता है। रुक करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस खबरों की ओर। पंजाब के बाद जिला सोलन में बढ़ रहा नशे का कारोबार, पुलिस हुई सख्त, नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया अभियान। सोलन में इंडोर स्टेडियम के लिए हुआ भूमि का चयन, जल्द बनकर तैयार हो जाएगा इंडोर स्टेडियम, लंबे समय से खिलाड़ी कर रहे थे मांग। ज्वालामुखी में हर्षोल्लास से निकाली बप्पा की सवारी, कालेश्वर व्यास नदी में हुआ विसर्जन, गणपति बापा मौर्य से गुंजा वातावरण। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने आपदा राहत कोष में दिया योगदान, आपदा राहत कोष में 77.29 रुपए का दिया योगदान। नालागढ़ के नाम शहर में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता, 115 पाठशालाओं के 350 छात्र ले रहे भाग। सब्जियों के दामों में पकड़ी रफ्तार, 200 रुपए पहुंचा लहसुन का भाव, आमजन की बढ़ी परेशानी। स्कूलों में विपी करेगी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होगा कार्यक्रम, 5 नवंबर को होगा आयोजन। सुजानपुर टेरा में हुआ गणपति विसर्जन, जयकारों से गुंजा शहर, व्यास नदी में किया विसर्जन। रामपुर में पोषण माह के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन, बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप दयाल ने की अध्यक्षता। नालागढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने की शिरकत, खेलकूद से स्वास्थ्य में होगा सुधार। पांचवा साहिब में नवनिर्मित जिशुम सिनेमा हॉल का शुभारंभ, उद्योग मंत्री ने किया शुभारंभ, विद्यार्थी जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र भी की गई प्रदर्शित। सोलन में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 66 राजकीय प्राथमिक और 42 निजी पाठशालाओं के लगभग 375 प्रतिभागी ले रहे भाग। नाहन शहर में बढ़ी आवारा कुत्तों की संख्या, नगर परिषद ने चलाया आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान, 1 दर्जन कुत्तों को पकड़ा। बरसात के मौसम में हमीरपुर जिला में उद्यान विभाग के वितरित किए 90,000 कुल फलदार पौधे, मौसमी नींबू और अमरूद के पौधे की अधिक डिमांड। 7 दिन के अंदर शुरू होगा सोलन में बन रही पार्किंग का काम, सोलन में नहीं होगी पानी की कमी, 12 लाख लीटर टैंक का होगा निर्माण। पचवार कानून गो महासंघ ने की आवाज बुलंद, राजस्व कानून के खिलाफ जता रहे विरोध, सड़कों पर उतरने की सरकार को दी चेतावनी। 6 सितंबर तक ही केवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों के स्थायी रूप से राशन कार्ड किए जाएंगे ब्लॉक, अभी तक जिला में 73% हुई ई केवाईसी। सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने रेट लिस्ट न लगाने वाले 35 व्यापारियों के कटे चलान, आगामी कार्यवाही जारी। 15 दिन के अंदर सोलन शहर वासियों को चुकाना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, कूड़े का बिल नहीं दिया तो सभी सेवाएं होंगी बंद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नाहन दौरे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार ने कर्ज में डुबोया है हिमाचल को, यह हर्षवर्धन चौहान की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए खोले हैं सैकड़ों संस्थान, ये हर्षवर्धन चौहान की ओर से कहा गया है। गिरिघाट को औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, नाहन दौरे पर है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। माननीय सांसद जी कह रहे थे कि ये दफ्तर भी बंद कर दिया, ये दफ्तर भी बंद कर दिया। हमारी सरकार ने दफ्तर बंद किए हैं, मगर प्रश्न ये है कि दफ्तर क्यों बंद किए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब आखिरी 6 महीने थे, धड़ाधड़ दफ्तर खोलने शुरू कर दिए, एक के बाद और राजनीतिक आधार पे दफ्तर खोलने शुरू कर दिए। अब हमारी जब सरकार बनी तो आप हैरान होंगे, 5,000 अगर हम दफ्तर चलाते, 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हिमाचल सरकार को होता। आज हमारी जो सरकार है, हमको 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज विरासत में मिला है और 11,000 करोड़ रुपए की जो कर्मचारियों की देनदारी है वो हमको विरासत में मिली है। आज हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। अपना हिमाचल में भी के इतना ही। नमस्कार।